भाभी श्वेता रसोई से निकलते हुए बोली, अच्छा अच्छा बैठो, चाय नाश्ता लाती हूँ। वैसे हम तो बाहर जाने वाले थे। फिर उसने रिया का बैग देखा और पूछ बैठी, अरे तुम क्या रुकने के लिए आई हो? रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा उसके बिना फोन किए आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। श्वेता आगे बोली, दरअसल मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। काफी पहले से प्लान था, अब तुम आ गई हो तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। कहते हैं कि बेटी का मैका तब तक अपना होता है जब तक माँ बाप की छाव उसके सिर पर होती है। लेकिन क्या होता है जब वो छाव हट जाती है? क्या भाई भाभी वही अपनापन दे पाते हैं? कभी कभी बिना बुलाए मायके जाना दिल में जितनी उम्मीद भरता है, हकीकत उतनी ही दिल तोड़ देती है। ये कहानी है रिया की, जिसके मायके की एक छोटी सी यात्रा ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। माँ जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो आप नीलम से कह दीजिए कि वो मेरे आने के बाद ही मायके जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए पूरे 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू रिया ने अपनी सास सुजाता देवी से कहा, अरे रिया, तुम मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका लगता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो जाए वरना ना। और वैसे भी तेरे मायके में कोई खास प्रोग्राम तो है नहीं। अब ये नीलम को जाने दे, सुजाता देवी ने समझाते हुए कहा। नहीं माँ जी, हर बार मैं यही सोचकर रुक जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी। जब नीलम मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है, रिया ने जिद से कहा। सुजाता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख बहू, मैं तुझे मना नहीं कर रही, लेकिन एक बात याद रख, जब तक माता पिता होते हैं बेटी अपने मायके बेधड़क चली जा सकती है। पर जब घर की जिम्मेदारी भाई भाभी के हाथ में आ जाए तो बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत कम होती है। रिया हल्का सा मुस्कुराई। माँ जी, भाई भाभी तो मेरे ही हैं, भाई तो मेरे साथ बड़ा हुआ है, इतना प्यार था हमें। और नीलम भी तो अपने मायके जाती है, उसे आप कभी नहीं रोकती। रिया, तेरी और नीलम की स्थिति में बहुत फर्क है। बाकी तेरी मर्जी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। सुजाता देवी कहकर अपने कमरे में चली गई। रिया ने ठान लिया था, इस बार तो मैं जाकर ही रहूंगी। 2 साल पहले वो वहां गई थी जब माँ का देहांत हुआ था। उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। देवरानी नीलम को जाते देख उसका दिल तड़प उठता, पर सासू माँ हमेशा किसी न किसी बहाने से रोक देती। इस बार उसने सारा सामान पैक किया और अपनी 13 साल की बेटी अनवी के स्कूल से आने का इंतजार करने लगी। अनवी, तैयार हो जाओ, हम मामा मामी के घर जा रहे हैं, रिया ने खुश होकर कहा। लेकिन अनवी ने मुंह बना लिया। माँ, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। मामी जी की बेटियाँ तो अपनी क्लास में बिजी रहती हैं, मेरे पास खेलने वाला कोई भी नहीं होता। रिया ने सोचा, ठीक है, ज़बरदस्ती का कोई फ़ायदा नहीं। उसने अकेले ही कैब बुक की और लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो गई। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। सोचा था भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई हमेशा उम्मीद जैसी नहीं होती। अरे रिया, आज अचानक फ़ोन भी नहीं किया तूने? भैया अमित ने हैरानी से कहा। हाँ भैया, बस मिलने का मन हुआ, सोचा सरप्राइज दे दूं। रिया मुस्कुराई। भाभी श्वेता रसोई से निकलते हुए बोली, अच्छा अच्छा बैठो, चाय नाश्ता लाती हूँ। वैसे हम तो बाहर जाने वाले थे। फिर उसने रिया का बैग देखा और पूछ बैठी, अरे तुम क्या रुकने के लिए आई हो? रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा उसने बिना फोन किए आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। श्वेता आगे बोली, दरअसल मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। काफी पहले से प्लान था, अब तुम आ गई हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। इतने में भतीजी ने बोल दिया, मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, ये कब प्लान बनाया? श्वेता झेप गई और बेटी को डांटते हुए बोली, हर बात में बोलना जरूरी है क्या? जाओ पढ़ाई करो। अमित ने माहौल बदलते हुए कहा, अरे रहने दो, रिया के लिए चाय लाओ। थी काश सास की बात मान ली होती। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने नहीं आई, ये बैग तो कुछ ज़रूरी सामान के लिए है।
सोचा आप लोगों से भी मिल लूं। ये सुनते ही श्वेता के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि आ गई, जैसे उसे बड़ी राहत मिल गई हो। रिया मुश्किल से आधा घंटा वहां रुकी और फिर वापस लखनऊ लौटने लगी। लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा फिर आना। ससुराल पहुंचते ही सुजाता देवी बाहर ही बैठी थी। रिया को देखते ही सब समझ गई। रिया की आंखें भर आईं। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि माँ पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। काश आपकी बात मान ली होती, कम से कम यूं बेइज्जती तो नहीं होती। सुजाता देवी ने उसका हाथ थाम कर कहा, कोई नहीं बहू, मैंने किसी से नहीं कहा था कि तुम मायके गई हो। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मायके वालों ने रोक लिया। और हाँ, अपना सामान जल्दी कमरे में रख दो, नीलम आते ही सब पूछेगी। रिया ने गहरी सांस ली। कम से कम ससुराल में उसकी इज्जत बच गई थी। सुजाता देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहू याद रख, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या ससुराल। न्योता हो तो मान सम्मान भी रहता है। रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जी माँ जी, आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मन ही मन उसने सास का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसकी हिम्मत भी बचाई और इज्जत भी। रिया ने उस दिन समझ लिया था, रिश्तों में अपनापन ज़रूरी है, लेकिन इज्जत उससे भी ज़्यादा। बिना बुलाए जाना, चाहे मायका हो या ससुराल, कभी कभी हमें खुद ही नज़रों में भी छोटा कर देता है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब वो वहीं जाएगी जहां उसे दिल से बुलाया जाए, क्योंकि बुलावा सिर्फ शब्द नहीं होता, वो अपनेपन की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा।